नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव कैरियर कंपटीशन क्लासेस बीकेटी लखनऊ में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सबको पता है कि सीटेट का फॉर्म आ चुका है, तो सीटेट की जानकारी लेकर के हम आप लोगों के बीच में आए हैं। देखिए, कोई भी तैयारी अगर आपको करना है, अच्छे से पढ़ना है और आपको उसमें रिजल्ट लाना है। एक होता है ना, फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी अदा नहीं करना, आपको सच में पढ़ना है, सच में आपको इस फॉर्म को निकालना है। तो पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको सिलेबस जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से रीड कर लें। तो सीटेट पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, परीक्षा का जो समय होता है वो 2.5 घंटे होता है और इसमें पहला सब्जेक्ट जो होगा बाल विकास होगा, जो 30 अंक का आएगा। इसमें टॉपिक्स कौन कौन से होंगे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब मैंने जूम कर दिया और आप लोग अगर इसको नोट्स बनाना चाहेंगे तो आप इसको वीडियो को रोक करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है आपका बाल विकास की अवधारणा, ये पहला टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अधिगम के साथ संबंध, यानी ये जो पहला टॉपिक है इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। बालकों के विकास के सिद्धांत, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं, जीन पियाजे, कोहल वर्ग, इस तरीके से जो मैं वैज्ञानिकों के जो नाम ले रहा हूँ इनसे संबंधित कोई भी परिभाषा अगर ये लोगों ने दिया है, इन्होंने कुछ कहा है, किसी बात को लेकर के कुछ बोला है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा, यहाँ से भी बहुत कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बौद्धिकता के निर्माण के विवेचन और सदर्शन, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। बहुआयामी बौद्धिकता, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भाषा और चिंतन, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वग्रह, शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि, यहाँ से प्रश्न अधिक से अधिक बनते हैं। कि विविधता पर आधारित विभेदों को समझना, यहाँ पर ऐसे प्रश्न आते हैं बिल्कुल बहुत कम डिफरेंस होता है आंसर को समझने में। तो आधारित विभेद को समझना, यहाँ पर अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है तो यहाँ से प्रश्न आप अच्छे से अच्छे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यक वाले बालक, अधिगम और अध्यापन। इस तरीके से ये बाल विकास का आपका सिलेबस है, जिसको आपको एक बार फिर से देख लेना है और इसको नोट कर लेना है और जितने टॉपिक आप पढ़ते जाए उनको टिक करते जाइए। सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको, और कहीं से नहीं पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना है, बाहर से नहीं पढ़ना है। सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए या किसी बुक से पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, कोचिंग से पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद बार बार रिवीजन करिए, आपको अलग और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला सब्जेक्ट देखते हैं जो हिंदी है। हिंदी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, और ये भी 30 नंबर का आएगा। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आइए देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या है आपका, अपठित अनुच्छेद आता है। फिर सेकंड में अधिगम और अर्जन। तीसरा टॉपिक आपका भाषा और अध्यापन के सिद्धांत। अगला टॉपिक जो आता है सुनने और बोलने की भूमिका क्या होती है। चौथा टॉपिक होता है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संघर्ष क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं आप लोगों के लिए। भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवृत्ता का मूल्यांकन, सुनना और पढ़ना और लिखना, यहाँ से भी इस टॉपिक से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और अंतिम टॉपिक से आपका अधिगम, समग्रिया और उपचारात्मक अध्ययन। यहाँ से जब आप पढ़ेंगे उपचारात्मक अध्ययन, आप बाल विकास में पढ़ेंगे, मैथ्स का भी ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है, इसको कई जगह पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। इस तरीके से 30 नंबर का आपका हिंदी भी आता है। आगे देख लेते हैं गणित, जो कि गणित विषय भी 30 नंबर का आएगा। ज़्यादातर हम जहाँ तक देखे हैं कि गणित में बच्चे बड़ा कमज़ोर कहते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन कमज़ोरी कुछ नहीं होता है। जिसको आपको पढ़ेंगे अच्छे से, पढ़ने लगेंगे, टॉपिक समझ में आ जाएगा, वही आपके लिए आसान हो जाता है। कुछ भी टफ़ नहीं होता है, कुछ भी आसान नहीं होता। जो हमें आता है वही आसान है, जो हमें नहीं आता है वो टफ़ होता है। इसलिए एक बार ध्यान से सिलेबस को देख लीजिए और इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए। जिनकी मैथ्स कमज़ोर है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, अभ्यास करिए। गणित आपकी सबसे आसान होने वाली है और 30 नंबर में से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ से ला सकते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स गणित में आते हैं। ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, ये पहला टॉपिक है।
बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आपको लोगों को दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इस पर वीडियो बना के ज़रूर देंगे, क्योंकि आपको जान के खुशी होगी हम मैथ ही पढ़ाते हैं। और इसी तरीके से अगला टॉपिक देखते हैं, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं। और संख्याओं में बहुत सबसे आसान चीज़ें जैसे कि जोड़ना, घटाना, विभाजन करना यानी भाग करना, मापन यानी किसी चीज़ को मापना, भाग, समय, परिमाण, आंकड़ों का प्रबंधन, यानी ये इतने आसान टॉपिक हैं, समझ लीजिए इससे आसान आज तक मैथ बनी ही नहीं है। अगला टॉपिक है पैटर्न, राशि, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। इट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, जैसे गणित जो होती है उस गणित से सामुदायिक इन कम्युनिटी मैथमेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पर आपको पढ़ना है। औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन और शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम एवं अध्यापन के प्रशासनिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, आप इनको समझ लीजिए बहुत ही आसान तरीके से पढ़िए। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। लास्ट के जितने भी टॉपिक मैंने बताए इनमें सिर्फ आपको पढ़ना है, सिर्फ समझना है, और एक बार समझ लेते हैं तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पूरे गणित के जितने भी टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो आपको मैं दूंगा और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगी आपको पढ़ने में। अगला विषय देख लेते हैं। अगला विषय आपका पर्यावरण अध्ययन है, वो भी आपका 30 नंबर का ही आता है। आप देख सकते हैं ये भी 30 नंबर का आता है। और कौन कौन से टॉपिक हैं इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और आपको जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण अध्ययन है, इसके वीडियो बहुत सारे मिल चुके हैं और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था, तो पूरे वीडियो इसके हमारे पहले से पढ़े हुए हैं। आप चाहेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको सबसे पहले इसकी लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा, जिससे आप अच्छे से देख पाएँ। सबसे पहला टॉपिक है, फिर वही बात, सबसे आसान टॉपिक है परिवार और मित्र, कार्य और खेल, पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ईबीएस की अवधारणा, ईबीएस का मतलब इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की अवधारणा, और व्याप्ति, ईबीएस का महत्व यानी कि इन्वायरमेंट का महत्व। एकीकृत ईबीएस पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, क्रियाकलाप, प्रयोग, चर्चा, सीसीई, शिक्षण सामग्री, समस्याएं। ये आपके बहुत कम टॉपिक जो हैं जो पर्यावरण अध्ययन में आते हैं, लेकिन आपको यहाँ से भी 30 नंबर मिल सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे 30 नंबर यहाँ से 30 में ज़्यादा से ज़्यादा आप ला सकते हो। बच्चे ऐसे हैं जो 30 में 30 मार देते हैं, और आप लोग भी मार दोगे आराम से, 30 में 30 ले आओगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में जैसे कि इंग्लिश और संस्कृत, जो आप सबको पता है कि इंग्लिश और संस्कृत में से आपको किसी एक को ही पेपर देना होगा, दोनों 30-30 नंबर के होंगे, और इनमें से कोई एक करना होगा। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका इसमें ऑप्शन है, आप चुन सकते हैं और उसी के हिसाब से करिएगा। बाकी दोनों का मैं सिलेबस बता देता हूँ कि क्या क्या आएगा। सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं कि रीडिंग अनसीन पैसेज आता है, लर्निंग एंड एक्विजिशंस आता है, एंड प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर अ communicating ideas verbally and in written form. This is the topic very important and challenge for teaching language in diverse classroom. Language difficulties, error and disorders, language skills, evaluation, language comprehension and proficiency, listening, speaking, reading and writing, also teaching, learning materials, remedial teaching. These are topics of the your English syllabus, English chapter, English topics. तो इन सभी टॉपिक्स को भी आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत होती है, इन टॉपिक्स में दिक्कत आती है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बार बार अच्छे से देखना है। अगर आप बुक से पढ़ते हो तो बार बार उन टॉपिक्स को पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आप देखेंगे कि आपको इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और लास्ट टॉपिक है जिन बच्चों का संस्कृत है तो संस्कृत भी देख सकते हैं, ये भी 30 मार्क्स का ही होता है। आप चाहे तो इंग्लिश, चाहे तो इंग्लिश, ये चाहे तो संस्कृत, जो चाहे वो कर सकते हैं। बस जो करिएगा उसको सोच समझ करिएगा। जितना आपको, जैसा भी आपका बैकग्राउंड है, आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज इंग्लिश में है तो इंग्लिश करिएगा। अगर आपके पास लगता है कि नहीं इससे अच्छा हम कर सकते हैं संस्कृत में, तो आप संस्कृत भी चुन ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चे
संस्कृत का पेपर देते हैं और संस्कृत में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रामर आपने हिंदी में पढ़ा होता है वहीं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और आपका बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और जो बच्चे सुपर टेट देने जाते हैं वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, इसलिए संस्कृत भी बहुत अच्छा विषय है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं सीटेट के संस्कृत विषय से। तो अपठित अनुच्छेद, लकार, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, शिक्षण, सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण उद्देश्य, भाषा कौशल और शिक्षण सहायक सामग्री। तो देख सकते हैं कि बहुत छोटा सा सिलेबस है संस्कृत का और इस छोटे से सिलेबस में भी आपको 30 नंबर मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम समय में बच्चे बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। लेकिन ये उन्हीं के नंबर आते हैं जिनको थोड़ा बहुत संस्कृत का पहले से नॉलेज होता है या उन्होंने पढ़ा है, समझा है, उनका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, तभी संस्कृत लीजिएगा। अदरवाइज़ आप लोग इंग्लिश लीजिएगा। इंग्लिश में कैसे भी करके आपके 15-20 नंबर तो आ ही जाते हैं। संस्कृत में नंबर उन्हीं के आएंगे जो पढ़ते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है। बाकी आप लोगों का भाई आपका भविष्य आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा सिलेबस आपने देख लिया है कि क्या क्या आता है सीटेट में। अगर आपने इतना पूरा देख लिया है तो इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, एक कॉपी पे नोट कर लेना है। नोट करने के बाद इसी टॉपिक्स को बार बार पढ़ना है और एग्ज़ाम से पहले कम से कम 4 बार रिवाइज़ कर लेना है। और इसके बाद में जैसे ही जिस महीने में एग्ज़ाम है उस महीने में आपको केवल प्रैक्टिस सेट करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और इस बार आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।